नमस्ते सभी को। मेरा नाम है पास्टर किम हक्चल, थाईलैंड से। और हमारा विषय है मंडली की संगति। जब मैं यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था, मेरा उद्धार हुआ और मैं पास्टर के साथ उनके घर में रहने लगा। तो वो वक्त मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। तो तब उद्धार पाके चर्च में रह के मैंने एक बहुत ही आनंदित एक साल बिताया। और जब वो तीसरा साल ख़त्म हुआ, हमारी छुट्टी चालू हो गई। तो मैं सोच रहा था मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूँगा। हाँ, मैं चर्च में रह के सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, सब अच्छी बात है। लेकिन मुझे बात करना नहीं आता ठीक से। लेकिन अगर मैं ये जीवन जीऊँगा तो मुझे खाना कौन देगा, मेरे जीवन का ख्याल कौन रखेगा। तो मैं इस विचार से पकड़े गया। तो मैं सोच रहा था चर्च के बाहर जाके नौकरी करूँगा। तो इस विचार से मैं जीने लगा। तो हमारे चर्च के भाई बहनों ने भी विंटर के रिट्रीट अटेंड की। लेकिन सब खुश थे, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना था। तो मैंने पास्टर से क्या कहा, पास्टर इस बार मैं नहीं आऊँगा। तो पास्टर को शायद बुरा लगा होगा, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने सब मेरे ही विचारों से निर्णय ले लिया। तो जिस दिन रिट्रीट शुरू होने वाली थी, तो सारे भाई बहन तैयार हो गए, अपना बैग लेके बस में बैठ गए। बस चालू हो रही थी, लेकिन एक भाई अचानक मेरे रूम में आया। तो वो कहने लगा कि भाई, अगर आप रिट्रीट के लिए नहीं आओगे तो वो बस नहीं निकलेंगी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने पाशा को कह दिया मैं नहीं आऊँगा, मैं क्यों आऊँ। तो बहनें भी ऊपर आई और उन्होंने कहा चलो। लेकिन भाई बहन मेरे लिए रुके रहे, मैं अकेला था। फिर भी मैंने क्या किया, मैं ज़बरदस्ती चला गया। तो चार चार रात और 5 दिन मैंने रिट्रीट अटेंड किए, लेकिन एक भी वचन मेरे मन में नहीं गया उस वक्त। तो ऐसे ही मैंने बहुत वक्त ऐसा गुजार दिया, बस ऐसे। लेकिन रिट्रीट ख़त्म होने के बाद जैसे मैं वापस आया चर्च में, भाई बहन परमेश्वर गौरव कर रहे थे, बहुत खुश थे। और लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। तो रिट्रीट का जो दूसरा हफ्ता था वो सौल शहर में था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से जाना पड़ेगा रिट्रीट के लिए। तो मैं चला गया सौल में रिट्रीट के लिए। सच्ची मेरे वचन में परमेश्वर का वचन नहीं था, इसलिए मैं बस सो ही रहा था रिट्रीट में। और आखिरी दिन में सुबह की सभा में, जो आखिरी का दिन था और उसके बाद मुझे वापस जाना था, मैंने सोचा अगर मैं इसी तरह सुनता रहूँ, मेरे इच्छा के पीछे चलता रहूँ, तो ये तो आखिरी सेशन है, मुझे इसे तो ढंग से सुनना चाहिए। तो परमेश्वर के सेवक ने वचन प्रचार किया और कहा कि पेत्र पूरी रात कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब उसने मसीह का वचन सुन के उसने जाला डाला, तो इतनी मछलियाँ पकड़ी कि जाली टूटने लग गए। तो मैं सोचने लगा कि ये मेरी ज़िंदगी है। जब मैं मेरी क्षमता पे विश्वास करता हूँ, तो मैंने कुछ नहीं पाया मेरे जीवन में। मेरा जीवन सिर्फ ऐसे खाली था। तो जो वचन जिसमें परमेश्वर नहीं है, वहाँ अंधियारा ही है, रात ही है। तो हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में गया, शायद मुझे नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे वक्त गुजरेगा मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चलेगा। तो इस प्रकार का वचन मेरे मन में आया, ऐसा मन मेरे पास आया। मुझे समझा मैं मेरे विचारों के द्वारा जी रहा हूँ। तो मेरे लिए ऐसा वचन जो मेरे मन में आया, उसने चलाया मुझे। मैंने रिट्रीट के बाद जब मैं चर्च में आया, मैंने देखा कि वचन से भी ज़्यादा परिस्थिति मुझे ज़्यादा चला रही है। तो जो मेरे चौथे साल के सेकंड सेमेस्टर में, तो
इस इस दौरान ऐसा होता है कि कोई तो लाइसेंस मिलना ज़रूरी होता है हमें, कुछ डिप्लोमा करके। तो हालाँकि मैंने बहुत कोशिश की, मैं पहला सेमेस्टर फ़ेल हो गया, सेकंड सेमेस्टर में जब मैंने एग्ज़ाम दी, तो मुझे एक लाइसेंस मिला, तो वो लाइसेंस था लैंड सर्विंग। लेकिन जैसे मैंने तीसरा साल पास कर दिया था, तो वचन कह रहा है मुझे मिशन स्कूल ज्वाइन करने के लिए। जैसे पेत्र पूरी रात कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु ने पेत्र को कहा कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो पेत्र ने सब चीज़ें यीशु की बात मान के, तो मुझे सब कुछ फेंकने का मन नहीं था मेरे पास। तो मैं सोच रहा था कि मैं मिशन स्कूल जाऊँ या फिर मैं आर्मी में जाऊँ, नौकरी करूँ। तो इस प्रकार की जंग मेरे मन में चल रही थी। तो तो जब मैंने मिलिट्री के ऑफिस में पूछताछ की, उन्होंने कहा कि मुझे भर्ती होने का जो ऑर्डर वो सिर्फ वो नवंबर में आएगा। मैं सोच रहा था तो मैं 9 महीने में क्या करूँ। तो 9 महीने रुकना तो बस समय ज़ाहिर करना ही हो गया। तो एक जो लाइसेंस मुझे मिला था उस पर विश्वास रखे मैं कोई जगह चला गया जहाँ पे मैं आर्मी में रजिस्टर कर सकता था, कोई आर्मी बेस में। तो मेरा जो लाइसेंस था वो लैंड सर्वेयर था। तो आर्मी मुझे कहा कि हमें इस पद की कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं सॉल चला गया। तो सॉल के ऑफिस में चला गया मैं। तो वहाँ पे वो लोग ले रहे थे जिन्हें लैंड सर्वेयर का लाइसेंस था, उनको ले रहे थे। तो मेरे भाई ने मेरे लिए वहाँ पे दरख्वास्त की। तो 5 दिन वैसे ही चले गए थे। तो सब लोग का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका था। तो पहले ही बहुत लैंड सर्वेयर्स को पहले ही रजिस्टर कर लिया था, लेकिन मुझे अब तक नहीं किया था, इसलिए मेरी दरख्वास्त को उन्होंने मना कर दिया। तो मैं सब मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, ये सही है, उसमें बदलाव कर रहा था। लेकिन जो आदमी जो इंचार्ज था वो कह रहा था कि नहीं, आपकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया हमने। तो मेरे बड़े भाई को इतना गुस्सा आया, उसने झगड़ा किया वो ऑफिस के लोगों के साथ में। लेकिन मैंने मेरे भाई को कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाऊंगा मेरे गांव। तो एक तरफ मैं इस तरफ कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में इत, इत, इतना गुस्सा था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में 4 साल में था, जब मैंने एग्ज़ाम दी, तो मैंने सारी टेस्ट पास कर दी। तो आखिरी का जो टेस्ट था वो था स्टैमिना, जिसमें हमें दौड़ लगानी थी मैराथन में। तो उस सुबह मैंने बहुत जल्दी खाना खाया, तो इसलिए मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो गया। तो जैसे मैं दौड़ने लग गया, 100 मीटर, 200 मीटर। तो ये अब हम कैसे तो भाग सकते हैं, लेकिन मैराथन अगर अब भाग रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट आप ज़ोर से भाग के वापस आ सकते हो। तो हाँ, मैं बस सहन कर रहा था, लेकिन एक एक दौड़ लगा के इसमें वापस आ रहा था, मैं गिर गया। तो मैं उस टेस्ट में भी नाकामयाब हो गया। परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे भी कोई कामयाबी नहीं दी, तो वो रास्ता भी बंद हो गया। तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी रजिस्टर करना था, लेकिन परमेश्वर ने वो मार्ग भी बंद कर दिया। तो मेरे मन में परमेश्वर के खिलाफ गुस्सा और ऐसा तकरार करने का मन और बढ़ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि परमेश्वर जो मैं चाहता वो तो नहीं करता, और मेरे सारे मार्ग बंद कर रहा है। तो ऐसा ऐसा मेरे मन में गुस्सा था। तो मुझे किसी से नहीं मिलना था, मैं बस रूम में जाके अकेला सोता था। तो उस दिन के बाद एक लगभग 20 भाई बहन जमा हुए थे, उन्होंने उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं करना ये। अगर मैं चर्च के बाहर रहता तो कितना अच्छा होता। तो फिर मुझे ये सब उपवा मुझे उपवास या प्रार्थना करना, ये सब नहीं करना पड़ता।
लेकिन चर्च में रह रहा हूँ तो कोई खाना भी नहीं पका रहा, तो अभी मुझे भाई बहनों के साथ ये करना ही पड़ेगा ना। तो तब मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि हम जब हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं और वचन एक एक पढ़ के पास्टर प्रचार करते हैं, लेकिन उस वक्त वो निर्गम का तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। तो मैं सोचा तब, हाँ, उत्पत्ति पहला ठीक है, निर्गम का दूसरा शुरू कर फिर ठीक है, लेकिन निर्गम का तीसरा अध्याय क्यों पढ़ रहे? तब मैं 11वां था। तो निर्गमन का तीसरा अध्याय का 11 वचन क्या कहता है? परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ कि जो फिरौन के पास जाऊँ और इज़राइल के मिस्र के निकालने ले आओ। लेकिन उस वक्त उस वचन के अनुसार मैं समझ गया कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसके पीछे जाके मुझे मिशनरी स्कूल में आना चाहिए। लेकिन मेरी ओर से मुझे बहुत सारे बहाने देने थे। हाँ, मेरे पास कोई गवाही नहीं है, मुझे बात करनी नहीं आती, ये है वो है, अगर मैं प्रचार करूँगा तो वचन कौन सुनेगा। तो ऐसे बहुत सारे विचार मेरे मन में थे। तो वचन प्रचार करना मेरे लिए इतना इतना ऐसा दर्दनाक लग रहा था। तो मुझे मिशन स्कूल जाने के लिए बहुत डर लग रहा था। तो उस वक्त एक एक वचन भाई बहन पढ़ रहे थे और वो अपनी गवाही दे रहे थे, लेकिन मेरे लिए मुझे एक शब्द भी कहने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जैसे हमने प्रार्थना समाप्त की, एक भाई आया और उसने कहा कि सब भाई बहन कुछ तो अपने मन के बारे में कह रहे, लेकिन भाई तुम कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हो? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सच्ची मेरा मन इतना बंद हो चुका था। तो दूसरे दिन फिर से वो निर्गम का तीसरा अध्याय, फिर से उन्होंने तीसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ने लगे एक एक करके। और फिर से मैं ऐसा बैठा था कि 11वां जगह मेरी थी और फिर से मैंने 11 वचन ही पढ़ा। तो मेरे लिए जैसे मूसा ने भी बहाने दिए, मेरे ही मन में ऐसे ही मैं बहाने दे रहा था। तो इस प्रकार से मैंने परमेश्वर के आवाज़ मिशन स्कूल जाने को उसको ठुकरा दिया। तो दूसरे दिन भी मुझे कुछ नहीं कहना था, मुझे भाई बहनों की शक्ल भी नहीं देखनी थी। जब पास्टर वचन प्रचार कर रहे थे, मैं बस मेरी आँख मेरे कान बंद करता था। मैं सोचा, मैंने मन ऐसा बंद क्यों किया है? जैसे 2-3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन धीरे धीरे भाई बहन लगातार अपनी गवाही दे रहे थे और वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मेरे साथ सहभागिता संगति कर रहे थे। तो मैं देखा धीरे धीरे मेरा मन खुलने लग गया। और चौथे दिन बड़ी अद्भुत रीति से जो मेरी मन में चीज़ें थी वो मैंने सब के सामने कह दी। हाँ, भाई बहन वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मन के साथ मेरे साथ संगति की। और जब मैंने उनसे वचन सुना, मेरा मन खुलने लगा और ये भाई बहनों की मौल्यवान मन मेरे मन में आ सका और मुझे शक्ति मिली। और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं इस सब से मुक्त हो पाया। हाँ, परमेश्वर इतना तू मेरी आत्मा से प्यार करता है। उस वक्त उपवास करने के बारे में मैंने कभी इतना गहराई में नहीं सोचा था। लेकिन जैसे पास्टर वचन प्रचार कर रहे थे, उन्होंने उपवास के बारे में क्या कहा? यशायाह 58 के 6 वचन में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह वह नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर लेना। तो मैंने सोचा, मैं एक मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दुष्टता के नीचे दबा था।
और ये बोझ मुझे दबा रहा था, मुझे पकड़े हुए था, लेकिन मैं नहीं जानता था ये क्या है। मैं बस इसे खींचा चला जा रहा था। तो जो लाइसेंस जो मुझे मिला था, मेरा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था, इन चीज़ों पे विश्वास करके मैं सोच रहा था मैं इनको लेके अगर जीवन में जीऊँगा। तो ये विचार मेरे पास खुद से नहीं आया था, लेकिन शैतान ने ये विचार मुझे दिया था और उसने मुझे परमेश्वर के सामने जाने नहीं दिया। शैतान ने इस तरह मुझे रोका था। तो ये दुष्टता का जो ये झूठ, मैं इसको ठीक से देख नहीं पाया। जैसे हमने उपवास प्रार्थना की, भाई बहनों के साथ में हमने संगति की, तो मेरी प्रतिमा मुझे साफ तरह से दिख पाई। पहले जब मैं जॉनजू आया, मैं सोच रहा था क्या ये फिर से उपवास कर रहे हैं। मुझे ऐसा भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास बस ऐसे ही विचार थे और इन विचारों में ही मैं पकड़ा हुआ था। तो इसलिए मैंने उपवास को ऐसे ठुकरा दिया था। लेकिन तब अगर भाई बहनों ने मुझे अगर ये उपवास नहीं दिया था, तो मैं खुद से इससे बाहर कभी नहीं आ पाता। लेकिन परमेश्वर जानता था मेरा मन कैसे था। तो भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना की, उन्होंने मेरे लिए उपवास किया। तो हालांकि मैंने मेरे मन का द्वार बंद किया था, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तब भाई मेरे पास आए, लगातार मेरे से संगति की, उन्होंने मुझे वचन दिया जिसके द्वारा मैं इन विचारों से बाहर आ सका। तो ये संगति की शक्ति प्रकट हुई। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैंने कुछ नहीं महसूस कर पाया, लेकिन बाद में मैं देख पाया। मैंने विस्तार से जैसे मैंने वचन को सुना, जैसे मैंने संगति का स्वीकार किया, हाँ, ये शक्ति मैंने पाई। मैं पहले सोच रहा था कि हाँ, हम क्यों भूखे हैं, लेकिन आखिर में जो वो दुष्टता का जो बंधन जिसके नीचे मैं दबा था, मेरी खुद की शक्ति से, मेरी इच्छा से उसे तोड़ के मैं बाहर नहीं आ सकता। लेकिन तब वो भाई बहन वचन के द्वारा, जैसे उन्होंने मेरे से संगति की, मेरी जो प्रतिमा मैं साफ तरह से देख पाया और इससे मुक्त होने का मार्ग मुझे परमेश्वर सिखा रहा था। तो अब ये अंधकार में, इस ये दुष्टता की इस बंधन में जिसमें गिरा था, मैं इसमें अटक गया था। लेकिन इस प्रकार की संगति से जो मुझे शक्ति मिली मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, मैं उठ पाया मैं। तो लुका के 5वें अध्याय में परमेश्वर पतरस को क्या कहता है कि मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने पतरस को ये वचन दिया, मुझे भी दिया था, लेकिन मैं इसे भूल गया था। लेकिन जैसे मैंने और संगति की सटीकता से, तो ये 11 वचन में हमेशा मैं अटक गया था मूसा की तरह। मैं नहीं बात कर सकता, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं इस प्रकार के विचारों में पकड़ा हुआ था। लेकिन भाइयों ने मुझे कहा कि तू क्यों सिर्फ 11 वचन में देख रहा है, हम 10वें वचन में क्या लिखा है उसको पढ़ेंगे, चलो। जब मैंने निर्गम का 3रा अध्याय फिर से पढ़ा, जिसका 10वें वचन में क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। मुझे अभी लगा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं संगति कर रहा हूँ, उसमें पकड़ा था, लेकिन ये सब दुष्टता के बंधन थे। लेकिन 10वां वचन क्या कहता है, परमेश्वर तुझे कह रहा है मत कर, परमेश्वर करेगा, उसने ये योजना की है और वो इसे पूरा करेगा। तू खुद कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ खुद नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कहता है कि मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजूंगा। हाँ, मैं जाऊंगा तो फ़िरौन मेरी बात नहीं सुन, लेकिन परमेश्वर जाएगा तो फ़िरौन को परमेश्वर की बात सुननी ही पड़ेगी। और यही नहीं, यहाँ क्या लिखा है कि तू मेरी इज़राइल की प्रजा को मिस्र देश से बाहर ले आएगा। इज़राइल की प्रजा को बाहर निकालने का काम परमेश्वर करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो ये भाइयों की संगति के साथ ये दुष्टता की जो बंधन से मैं बंधा हुआ था, इन्हें तोड़ दी और मैं इस अंधकार के ऊपर जीत पाया। मैं देखा कि मुझे वो शक्ति मिली।
मैं हमेशा इस 11 वचन में अटक गया था, लेकिन 10वें वचन में परमेश्वर ने सारी योजना कर दी है, वो मार्गदर्शन कर रहा है, सब कुछ किया है उसने। लेकिन मैं 10 पे विश्वास नहीं रख के सिर्फ 11 पे विश्वास कर रहा था। मैं डर में था, मेरे मन में बोझ था। लेकिन उस दिन परमेश्वर ने, जिससे जैसे हम उपवास प्रार्थना करके संगति कर रहे थे, परमेश्वर ने मेरी प्रतिमा मेरे सामने साफ तरह से दिखा दी। तो परमेश्वर ने मुझे उस वक्त खड़ा होने दिया, उस उन विचारों से बाहर आने लग गया। मैं परमेश्वर की इस अद्भुत शक्ति को देख पाया। तो शायद ये पहला या आखिरी समय था। मुझे याद है कि 9 दिन हमने उपवास किए थे। अगर भाई बहनों ने मुझे संगति नहीं दी थी तो शायद मैं 9 दिन का उपवास भी नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन हमने ख़त्म किया इसे, मैंने साफ तरह देख लिया कि परमेश्वर ने मुझे मिशन स्कूल बुलाया है। मैं इस पर विश्वास कर पाया और ये मेरे मन में रह पाया। तो आखिरी दिन में सब खत्म हुआ तब मैंने इसके बारे में मैंने मेरी साक्ष दी। तो हालांकि मुझे गाना गाना नहीं आता, तो मैं उस दिन गाना गाने लग गया। एक इंग्लिश में गाना है, इट ओनली टेक्स अ स्पार्क टू गेट द फायर गोइंग। जैसे एक ज्वालामुखी पूरी आग को फैला देता है। तो इसमें गाना गा रहा था, मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा था। तो बहुत आनंदी मन से मैं मिशन स्कूल में आ पाया। और उसके बाद जो मन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने इस मन से जंजू छोड़ के मैं सौल आया। जब मैं सौल आया, मुझे सौल शहर नहीं पता, मैं तो एक गांव का लड़का हूँ। तो अभी भी जब मैं याद करता हूँ तब 1985 का साल था। तो हमारे चर्च में तब सैमसंग 2 इस जगह पे हमारा चर्च था। तो सैमसंग रेलवे स्टेशन पे उतर के मेट्रो लाइन 2 इसे लेके 2 स्टेशन छोड़ के बाहर आना था। तो बस वहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल था। तो हमारा चर्च सबवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे था। तो जिस बाहर आके थोड़ा चल के सब कुछ था। लेकिन 200 मीटर के बाद एक ही बिल्डिंग है जिसमें 2 मंजिल है। तो मुझे अब तक याद है ये। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही छोटी जगह थी। उसके जगह से 100 प्योंग इतनी छोटी जगह थी। तो वहाँ पे हमने चर्च शुरुआत की थी। और उससे पहले पास्टर देगू में थे। तो देगू में एक बड़ा चर्च था तभी। तो पास्टर वो चर्च भी चला रहे थे तब। तो अगर आप देगू के मिडिल स्कूल में जाओगे, आप देखोगे अरे कितना बड़ा चर्च है। लेकिन पास्टर उसे छोड़ के सौल आए। और जो पहला चर्च पास्टर ने शुरुआत किया कितना छोटा था, बहुत ही गरीब चर्च था। तो मुझे क्या लगा अगर मैं मिशन स्कूल आऊँगा तो बहुत सारे कमरे होंगे। लेकिन कोई कमरे नहीं थे, बस हमारे प्रचार करने का पोडियम था। तो उसके बाजू में एक ऐसा एक 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 छोटा सा ऐसी दीवार लगा के वो हमारा हिस्सा सोने का था। और वहाँ पे हीटर भी नहीं था एक ऐसा। तो हीटिंग करने के लिए भी एक ऐसे कोल्ड स्टोव उतना ही था। तो वहाँ पे इतना ठंडी जगह थी, हम भूखे थे। तो मैं सोचा एक साल में कैसे बिताऊँ यहाँ। तो मेरे मन में बहुत डर था। तो इस परिस्थिति के अनुसार वचन के पीछे जाके जैसे मैं परिस्थिति देखता था, मुझे बहुत डर आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे रह पाऊँगा, मुझे भाग जाना है यहाँ से। तो ऐसे विचार मुझे सब जगह चला रहे थे। लेकिन जैसे मैं फिर से हमने 5 दिन उपवास किया। तो अभी मैं 9 दिन उपवास करके फिर से 5 दिन उपवास करना था। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मुझे भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैंने 5 दिन का उपवास शुरू किया तब मैं किचन गया। तो हमें ऐसा एक सूप बनाना था। तो किचन भी नहीं था। तो अगर ये बाथरूम में कोई से ओवन लगा देंगे तो वो ओवन बाथरूम में तो वही किचन बन जाएगा। अगर उसे वहाँ से निकाल दोगे, अगर उस वो उस गैस स्टोव को वहाँ से निकालोगे तो वो टॉयलेट बन जाएगा फिर से। मैंने देखा स्टोर रूम में चावल नहीं है, बस थोड़ा सा आटा था।
तो उबलते पानी में थोड़ा आटा डाला, तो उससे हमने कुछ तो आटा बनाया, हमने सूजी भी सूप थोड़ा बनाया। तो उसे उबाल के 7 बजे, 7:30 के आसपास, तब हमारे खाने का वक्त था। तो टॉयलेट से मैं जैसे खाना खाने चला गया, लेकिन मैं 30 सेकेंड लेट आया। और हमारे मिशन के कैप्टन ने कहा, मैं उसने कहा कि तो 30 सेकेंड लेट आया है, तो अभी तू उपवास ही करेगा, तू खाना नहीं खा सकता। मैंने सोचा 5 दिन मैं खाना नहीं खा पाया, 30 सेकेंड के लिए तू मुझे फिर से उपवास करने के कह रहा है। मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन मेरे पास ऐसा मन नहीं था उससे झगड़ा करके जीतने, इसलिए मैंने छोड़ दिया ऐसे। तो मैंने अगले दिन लंच में खाना खाया, तो तब तक वो पूरा पानी गया था उस सूप में। लेकिन ऐसा सुअर खाएगा ऐसा खा, लेकिन मैंने उसे खा लिया, मुझे इतनी भूख लगी थी दूसरे दिन। तो मेरे मन में बहुत तकरार का मन था, मैं इस पे जीत नहीं पा रहा था ऐसा। तो धीरे धीरे मैं बहुत सारी परेशानी से, मेरा मन थोड़ा, जैसे मेरा मन बढ़ने लगा, इसी तरह मैं अंधकार में पड़ा। और मेरा मन भी ऐसा, वो जगह को देख के जहाँ पे था, सब ठंडी जगह थी, मेरा मन भी एकदम ऐसा अंधकार में गिरा। तो वो रूम ऐसी थी कि अगर आग हम जलाएंगे तो बहुत गर्म होता था, और अगर बुझाएंगे तो बहुत ठंडा, तो इसलिए आसानी से मुझे सर्दी हो जाती थी। तो उस भाई ने क्या कहा, तो उसने कहा कि अगर तुझे सर्दी हो गई है, तो अगर तेरी वजह से सभी सबको सर्दी लग जाएगी, तो तू जब तक ठीक नहीं होता, तू जा और सीढ़ियों के पास सो जा। तो मैं इस भाई से बहुत डरता था, तो इससे मैं क्या झगड़ा करूं, मैं ये सोच के मैं उसे कुछ नहीं कह रहा था। तो मैं गया और उस सीढ़ियों के नीचे सो गया, मुझे लगा कि मैं सर्दी से मर जाऊंगा। तो रूम के अंदर भी इतनी ठंड थी, तो बाहर जाके इतनी ठंड में मैं वैसे 5 दिन सोया। तो ऐसा मेरे मन में जो गुस्सा, जो तकरार करने का मन था इन भाइयों के प्रति, जो मेरे अविश्वास था, सब बढ़ने लग गया। कुछ हुआ तो मैंने बता नहीं था, मैं उनको बिल्कुल नहीं बताता था। तो अगर मैं कोई सोने की जगह ढूंढूंगा किसी कोने में, तो एक भाई है, ये को पास्टर था, तो इसे संगति करनी थी मेरे साथ। वो हमेशा मुझे उठाता था, ए तू मिशन स्कूल आया है, तुझे संगति करनी है, वो हमेशा मुझे लाता था। और बहुत संगत, और मुझे इससे नफरत थी। तो मेरे मन में इन भाइयों के प्रति कभी कभी बहुत गुस्से का मन था। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे, हाँ तुम उपवास करो, और अगर आप कहीं सो गए गलती से, तो हाँ तुम्हें संगति करनी पड़ेगी। तो मैं सोचा मैं ऐसा नहीं जी सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। तो ऐसा लोगों को दोष देना, ऐसा तकरार करने का मन मेरे में आया। एक दिन वो को पास्टर मुझे लेके हापचोंदो इस जगह चले गए। तो मुझे तब ऐसी कोई जगह नहीं पता थी। तो अगर हमारा चर्च अगर दक्षिण में है, तो 1 घंटे का बस लेके जाना था वहाँ पे। वहाँ जाके 1 घंटे का और हमें सफ़र करना पड़ता। तो एक ऐसी जगह थी, एक भाई वहाँ काम करता था, और उस जगह का जो मालिक था, तो उस जगह का मालिक, और वहाँ पे लोग जैसे आ रहे थे, कस्टमर्स आ जा रहे थे। लेकिन जैसे को पास्टर ने कहा कि चलो बाइबल स्टडी करेंगे, वो भाई ने तुरंत कह दिया, हाँ पास्टर मैं मिलता हूँ आपको। मैंने देखा कि उस भाई को भी संगति नहीं करनी थी, उसे बाइबल स्टडी नहीं करनी थी, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे थे और उसका मालिक वहाँ पे था। तो उस भाई को हालांकि ये बिल्कुल नहीं करना था, और वो नहीं चाहता कि हम भी वहाँ रहे। तो मैंने कहा ठीक है ब्रदर, ठीक है आप रुको, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ हमारे पोस्टर। लेकिन वो को पास्टर बाहर आ रहा ही नहीं था। तो शाम हो रही थी और मैं डरने लग गया। अब मुझे नहीं पता कैसे वापस जाते, वैसे कहाँ लेते। सोल शहर बहुत बड़ा है। तो मैं बस उस पास्टर के पीछे गया बिना कुछ सोचे।
लेकिन बस कैसे ले, सबवे कैसे ले? मैं तो गांव से हूँ और मैं इतने वक्त से रुका हूँ, लेकिन वो कोपाशर आ ही नहीं रहे। तो मुझे शॉल का शहर बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन एक जगह थी, एक मैली डोंग करके जगह, उसके नज़दीक थी। मेरी बड़ी बहन की शादी वहाँ हुई थी। तो मैंने कुछ लोगों को पूछा, तो 2 से 3 घंटे लगेंगे वहाँ चल के जाने के लिए। तो मैं 2 घंटे चलने के बाद मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुँच पाया। मैं इतना थक गया था, मेरा पूरा शरीर गंदा हो गया था। मैं ऐसे भिखारी की तरह दिख रहा था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा मेरे बहन के साथ पास जाऊंगा जो अपने सास ससुर के साथ जीती है, तो वो मुझे देख के क्या सोचेगी। तो मैं सोचा था मैं कैसे जाऊँ अभी वहाँ उसके पास। तो एक भाई जो मिडिल स्कूल में थे, जिनके घर पे मैं बाइबल स्टडी के लिए गया था मैं, तो वो भाई भी मेरे चर्च आते थे हमारे। तो वो जगह थोड़ी नज़दीक थी, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो 3 घंटे चला मैं, रात के 11 बज गए और सब कुछ बंद हो चुका था। और मैं इतना भूखा था, मैं थक गया था, मैं कहीं नहीं चल पा रहा था। तो एक बेंच पे मैं बाहर, मैंने सोचा मैं वहीं सो जाऊँगा, लेकिन इतने मच्छर थे, मैं वहाँ नहीं सो पाया। तो मैंने सोचा कितना भी मुश्किल हो, मुझे उस भाई के घर पे पहुँचना ही है। 2 घंटे और चल के मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन वो घर पे ताला था, वो भाई बाहर चला गया था। रात के 1 बजा था। तो मैं सोचा अभी 1 बजे रात का, मैं कहाँ जाऊँ? मैं रात को रास्ते पे नहीं सो सकता। तो उसके घर के नीचे एक स्कूल थी, एक एक मिडिल स्कूल। मैंने सोचा वहाँ पे जाके मैं सो जाऊँगा। तो मैं स्कूल के कैंपस के अंदर गया, लेकिन सुबह के 4:30 बजे थे। लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे और वो वहाँ पे आके वो मॉर्निंग की सर्विस कर रहे थे। तो मैंने सोचा अगर मैं अभी जाऊँगा उनकी सर्विस के बाद, वो ऊपर आके देखेंगे, उनको लगेगा मैं चोर हूँ। तो मैं वहाँ पे बाहर आके फिर से चलने लगा। अगर मैं यहाँ से चलने लगा, सैमसंग 2 चलने के लिए 3 घंटे लगेंगे। तो मैं वैसे ही चलने लगा। मैंने पिछले रात मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने नाश्ता नहीं किया था, और मैं चल रहा हूँ। कोई शक्ति नहीं बची मुझ में। मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, और जब मैं चर्च पहुँचा, दोपहर के 3 बजे मैं चर्च पहुँचा। तो लगभग 24 घंटे। हाँ, मैंने यहाँ वहाँ थोड़ा जगह में बैठ के थोड़ा मैं सोने की कोशिश की मैंने। तो शायद मैंने 4 घंटे सोया रहो, और बाकी सिर्फ मैं सो के उठ के चलता था, सो के उठ के चल रहा था। तो भाइयों को लगा कि मैं भाग गया, और उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया, इधर उधर पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। लेकिन उसके बाद से सब भाई मुझसे अजीब बर्ताव करने लगे। उनको लगा कि मैं थोड़ा अजीब हूँ। तो सब भाइयों को भी लगा, मेरे पिताजी को भी लगा कि मैं भाग गया था। वो भी मुझे ढूंढने ढूंढने आए थे। मेरे पिताजी इतने अचंभित हो गए कि जब मैंने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया था, तो मेरे आसपास के लोगों में कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करना बहुत बड़ी बात थी। तो सब लोग मुझसे बहुत आशा लगाए थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तूने यूनिवर्सिटी के बाद तूने कहा तो नौकरी नहीं करेगा, और तू कोई मिशन स्कूल ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वो जब वहाँ पे आए, उन्होंने देखा ये कहाँ रह रहा है, तो ये स्कूल है, ये मिशन स्कूल है, ये तू पागल इस जगह पे बिल्कुल नहीं रहा, अभी निकल यहाँ से, वरना हमारा नाता टूट जाएगा। तो मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार ने, सब ने मुझे छोड़ दिया। और चर्च के भाई भी को लगता था कि मैं पागल हूँ, इसको समझता नहीं है। तो हालांकि हम संगति कर रहे, लेकिन मैं उससे बाहर नहीं आ पाया। तो सच्ची एक बहुत मुश्किल समय से मैं गुजरा।
लेकिन एक दिन जोंजू से एक बहन ने मुझे एक पत्र भेजा। लेकिन जब मैं जोंजू में था, मैं कभी उनसे मिला भी नहीं था। मैंने कभी उनके हाथ एक कॉफ़ी भी नहीं पी थी। लेकिन उस बहन ने उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। तो उसने कहा कि 1 साल से वो मुझसे चाहती है, मुझसे प्यार करती है। तो उन्होंने ऐसे मुझे एक प्रेम पत्र लिखा। बहुत हिम्मत जुटा के उसने उन्हें मुझे ऐसा पत्र लिखा, और उन्हें सुना कि मैं बहुत मिशन स्कूल में बहुत मुश्किल परिस्थिति में हूँ। तो उसने कहा कि तुम मिशन स्कूल छोड़ के आ जा, हम साथ में रहेंगे, शादी करेंगे। लेकिन मेरे मन में अगर मैं कोई साधारण मन की स्थिति में था, मैं शायद उससे पत्र लिखता, बाहर आता। लेकिन मेरा मन बहुत अंधकार में था। तो सारी बहनों में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी। मैं सोचा, ऐसी बहन मुझसे प्यार करती है। तो मैं ऐसे उस पत्र को फेंक नहीं पाया। तो एक तरफ मेरे मन में ऐसा मन था उससे प्यार भी करूं, लेकिन दूसरी तरफ ये मिशन स्कूल कितनी मुश्किल है। मैं सोचा, मिशन स्कूल छोड़ देता हूँ, मैं इस बहन से शादी करता हूँ। ऐसा मन मुझ में आने लग गया। तो वो पत्र मैंने मेरे बैग में रखा। मैं एक दिन बाहर गया। जैसे मैं घर में आया, देखा तो एक जंजू से एक मिशन स्टूडेंट आया था जंजू से। उसने कहा कि तुझे एक लेटर भेजा हमारी बहन ने। तो उसने मुझे कहा कि हाँ, उसने पत्र भेजा। मैंने बोला उसे कि हाँ, उसने पत्र भेजा, लेकिन मैंने उस पत्र को फेंक दिया, मैंने ऐसा कहा। तो उस लड़के ने क्या कहा, झूठ मत कर, बोल मुझसे। मैंने तेरी बैग चेक किया और मुझे वो लेटर मिला। मैंने बोला, क्या? तूने वो लेटर, मेरी बैग तूने क्यों चेक किया? तुझे किसने, उसने मेरी बैग को हाथ लगाने को कहा। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उससे बहुत झगड़ा किया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं सच्ची उससे नफरत करता था, मुझे उसका खून करने का मन कर रहा था। मैंने कहा, तो उस भाई ने मुझे क्या कहा कि भाई, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, लेकिन तू अंधकार में है, इसलिए मैं तुझसे संगति करना चाहता हूँ। लेकिन तू सिर्फ गुस्सा क्यों है मुझसे? तो मेरे लिए, मैं काफ़ी जवान था। तो मैं मेरी जवानी में मेरी इच्छा से पकड़े हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उस बहन के उस प्रेम पत्र के द्वारा, वो चाहता था कि परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रति, और वो मुझे मुक्त करना चाहता था उस दुष्ट मन से। एक मुझे लगा कि उसने मेरे गर्व को ठेस पहुंचाई है, ये मुझे धुतकारता है। मुझे नहीं करी संगति, क्या हमेशा संगति करो, क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता। मेरा मन तो नहीं बदलता, मुझे नहीं रहना इस मिशन स्कूल में। हाँ, मैंने कहा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं जाऊँगा, इसे शादी करूँगा। तो ऐसा कठोर मन मेरा हो गया था कि हाँ, मैं शादी करूँगा इस बहन से। लेकिन ये भाई लगातार बहुत बहुत धीरज रख के, वो प्रार्थना करके मेरे पास आके संगति करता था। तो मैंने एक और बार इस बारे में सोचा। हाँ, सच, मैं मेरी इच्छाओं से पकड़ा हूँ, और मेरी इच्छाओं से मैं खींचा चला जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसा आदमी के लिए ये भाई सब मेरे पे दया करते हैं, सब भाई ये मेरे पास आके संगति करते हैं। लेकिन मुझे इससे नफरत थी। लेकिन उस वक्त जब मैं सोचता हूँ जो चीज़ें तब हुई, हाँ, जब मैं जंजू में था, वो उपवास के बारे में पास्टर हमेशा इसके बारे में बोलते थे। लेकिन जब मैं उपवास के बारे में सोचता था, यशायाह 58 का 8 में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, और तू सिद्ध चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तो मेरे मन में बहुत गहरे घाव थे। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, भाई बहन मुझे तुच्छ देखते हैं, मुझे इससे बहुत नफरत थी। तो ये जो घाव थे मेरे मन में, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो मेरा ऐसा मन भी था कि ऐसा बहन मुझे पत्र भेजेगा,
तो मैं उसके पीछे जाऊँगा, मैं शायद विचार करना चाहता हूँ। ऐसे बुरे विचार मेरे मन में थे और मैं अपने आप इनका इलाज नहीं कर पाया। लेकिन ये संगति जैसे मेरे साथ गहरी होती गई, भाई-बहनों ने मेरे आत्मिक जीवन में दखल-अंदाज़ी करने लगी, मेरे अंदर की बुराई प्रकट होने लगी। तो परमेश्वर ने मुझे वो प्रकाश दिया और उस प्रकाश ने मेरी बुरी बातें, मेरी गंदी चीज़ें को प्रकट करने लगी। तो ये संगति मेरे लिए मुझे चंगा करने लग गए। परमेश्वर जानता था कि इसके द्वारा मैं जल्दी चंगा हो जाऊँगा, इसलिए भाई-बहनों के द्वारा परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा था। लेकिन मुझे इससे नफ़रत थी। सच्ची मैं एक अंधे व्यक्ति के समान था। तो भाई-बहनों के द्वारा मैं समझा कि मैं खुद अपने आप से चंगा नहीं हो सकता। जो मेरे मन में चोट है, इन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये संगति के द्वारा मेरी चोटें ठीक होने लगी, मेरे मन की चोटें, और परमेश्वर का गौरव प्रकट होने लग गया। तो परमेश्वर का गौरव प्रकट होने लग गया, लेकिन मैं इसे रोक रहा था, मैं इसे छुपा रहा था, मैं इसे धुतकारता था और मैं एक बहुत दुष्ट जीवन जी रहा था। तो भाई कहने लगे, कह रहे थे कि अगर तू ऐसे ही करते रहागा मैं ये तेरा ये प्रेम पत्र पास्टर को दे दूंगा। मैंने सोचा, क्या अगर तू ये पास्टर को देगा तो मुझे निकाल देंगे यहाँ से। तो इस डर से मैं बहुत दिन सो भी नहीं पाया। तो मैं सोच रहा था, अभी तक मैं एक ऐसा व्यक्ति बना हूँ कि मैं कुछ हूँ कि मैं मिशन स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरे लिए ये कहना भी बहुत बुरी बात है। लेकिन मैं समझ गया कि आखिर में मैं ऐसे शरीर की इच्छा, ऐसे मन से खींचा जाऊँगा। तो हालांकि मैं मिशन स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हूँ, मुझे तो सच्ची यहाँ से निकाल देना चाहिए। मैं अपने इस छवि को देख पाया कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे फेंकना चाहिए। परमेश्वर जब मुझे दिखाया, तब मुझे मेरा मन तोड़ना ही पड़ा। हाँ, ये संगति है। हाँ, मैं अपने आप से इससे छूट नहीं पाता। मैं अपने आप इस दुष्टता के बंधनों से छूट नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे संगति करने लगाया और वो समझ रहा था कि शैतान मुझे परेशान कर रहा है, मैं अकेला इसे छूट नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने इस संगति के द्वारा मुझे छुटकारा दिया, मुझे शक्ति दी, इसके बाहर आने को लगाया। लेकिन मैं इस परमेश्वर को नहीं जानता था। जो भाई बहन मुझसे संगति करते थे, मैं उनके मन को नहीं जानता था। लेकिन जब इस भाई ने मुझे धमकी दी, अगर तू ऐसे ही ज़िद पे अड़ा रहेगा तो मैं पास्टर को यह पत्र दे दूंगा, तो मुझे निकाल दिया जाएगा, राइट। तो फिर मुझे मिशन स्कूल में भी मैं ट्रेनिंग नहीं पा सकता। मेरा ऐसा मन है जो व्यभिचारी है, बहुत शारीरिक हो। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही, हाँ मुझे नहीं जाना है मिशन स्कूल, हाँ मैं दुनिया में कोई, तो मेरे पास एक मार्ग है, मैं लाइसेंस है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो इन चीज़ों पे विश्वास करके वचन के सामने मैं बहुत हट्टी बन गया था। जब अगर हम बाइबल में रोमियो की किताब खोलेंगे, पहला अध्याय क्या कहता है कि अधर्म करने वाले, दुष्ट लोग, लोभी, हत्या करने वाले, झगड़ा करने वाले, ये सब लोग परमेश्वर के न्याय का सामना इन्हें करना चाहिए। मैं एक ऐसा हूँ जिसे जो जिसका नाश होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा हूँ, इतना कठोर हुआ है, जो भाइयों से नफरत करता हूँ। लेकिन आखिर में मेरी मेरी जो छवि है, मैं ऐसा हूँ जो बहुत हट्टी है। मुझे मुझे मृत्यु मिलना चाहिए। लेकिन बाइबल के अनुसार मैं हूँ ये, लेकिन मैं ये नहीं जानता था। मैं मेरे विचार से पीछे चाहता था, मैं अंधकार में पड़ता था, गुस्सा आता था, मैं ऐसा बुरा जीवन जी रहा था। लेकिन ये मेरी सारी जो मेरी चीज़ें संगति के द्वारा परमेश्वर ने एक एक करके सब चीज़ों को प्रकट किया। तो इस तरह से बहुत गंभीर संगति हमने की। तो तभी चर्च ने मुझे एक छोटे चर्च में मुझे भेजा, और जब मैंने पहला बाइबल सुनना शुरू किया, तो पास्टर तब आए। तो पास्टर ने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय से प्रचार किया।
वह क्या कहता है जब उत्पत्ति 2 का 21 वचन क्या कहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह से गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। तो सब मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैं बंद कर रहा हूँ, कोई लड़की को देख रहा हो, बहन को, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो हाँ, मैं ऐसी इच्छाओं के पीछे जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ही हठी हूँ। मैं बहुत ही खुद की बात मानने वाला आदमी है, लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ प्रकट किया और परमेश्वर ने मुझे गहरी नींद में डाल दिया। और परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है वो उन्हें गहरी नींद देता है। ऐसे प्रेम के सिवाय मैं सो भी नहीं सकता। मैं हमेशा अपनी आंखें उनकी तरफ खोलता हूँ जो मुझे पसंद है। हाँ, मुझे इससे शादी करनी है। तो ऐसा टेढ़ा मन था, इसके साथ मैं जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने ये सब चीज़ों का प्रकट किया और परमेश्वर ने मेरी आंखें बंद करवाई और मुझे गहरी नींद में डाल दिया। वो परमेश्वर जब मेरे मन में आया, मेरा मन इतना शांत हो गया। हाँ, परमेश्वर जिसने मुझे इस दुष्टता के चंगुल से बाहर निकाला है, वो मुझे वो मुझे आज़ाद कर देगा। तो हालांकि मुझे परमेश्वर जो भी बहन दे, वो हालांकि अपाहिज हो, मैं उसे स्वीकार करूँगा। परमेश्वर ने मेरे मन को फिर से उजालित कर दिया, मुझे बहुत बहुत खुशी का मन दिया। तो संगति का मार्ग यही है। तो जब मैं जंज में था, मैंने जब आर्मी में अप्लाई किया, मैं आर्मी में जाना चाहता था, वो बंद हुआ मार्ग। तब मुझे सब संगति नहीं करनी थी, मुझे उपवास नहीं करनी थी, मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। अगर मैं सच्ची आर्मी में जाता तो मैं शायद मिशन स्कूल में नहीं आता और आखिर में अपनी इच्छाओं के पीछे जाके हमेशा मेरा नाश ही होता। लेकिन परमेश्वर ने जो देखा कि मैं इस दुष्टता के बंधनों में जकड़ा हुआ हो, तो देखा कि भाई बहनों ने सब उपवास किया, उन्होंने मेरे से संगति की। वो परमेश्वर जो मुझसे छुड़ाता है इन सब चीज़ों से, उस परमेश्वर ने मेरे मन को ऐसा कर दिया कि मैं हर चीज़ के लिए धन्यवादित होने लग गया। तो जो भाई जिन्होंने मुझे धमकी दी थी वो पत्र से, मैं उसकी प्रति बहुत धन्यवादित होने लग गया। परमेश्वर ने मुझे बहुत गहरी नींद में डाला। जब मेरी शादी हुई, जो बहन मुझे पसंद थी मैंने उसके पीछे नहीं गया। जब मैं गहरी नींद में था आदम की तरह, परमेश्वर ने आदम की पसली निकाल के हवा को बनाया। और बाइबल कहता है कि हवा ये मेरे शरीर का हिस्सा है। तो ऐसा परमेश्वर ने इतना आनंदी मन मुझे दिया और मैं शादी कर पाया और एक परमेश्वर के मौल्यवान दास की तरह मैं उसकी सुसमाचार प्रचार करूँगा। ऐसा परमेश्वर मुझे बनाएगा। हाँ, तो अभी तक जब मैं उपवास करता था मुझे बहुत गुस्सा आता था और वो को पास्टर ने मुझे कैसे अकेला छोड़ दिया। ये सब चीज़ें जब जब मैं वापस मिशन स्कूल में आया था, उसको पास्टर ने मुझे मुझे माफ़ी भी नहीं मांगे। उससे नफ़रत कर रहा था। वो भाई जिन्होंने मुझे धमकी दी थी वो पत्र के, इन सब से मैं नफ़रत करता था। ये सारी चीज़ें अचानक से गायब हो गई जब एक वचन मेरे मन में आया। वो वचन मेरे मन में प्रकाश हुआ और वो प्रकाश मेरे सारे मेरे आत्मा को उसने चंगा कर दिया। तो इतने अद्भुत तरह से परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन किया। तो जैसे परमेश्वर ने मुझे अ, जब संगति की, तो मैं एक वचन पढ़ के आया, इफिसियों के 4 अध्याय का 16 वचन क्या कहता है? जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो ये संगति, जब हमारी हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते हैं, हम मर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से अपना खून बहता है तो हर एक शरीर का अंग मजबूत होता है और सबको शक्ति मिलती है। और उसके बाद जब हमें परमेश्वर की शक्ति मिलती है, हम उससे उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब तक मेरी जो ब्लड वेसल्स थी वो बंद थी, मेरे विचार, मेरी परिस्थिति को देख के। लेकिन
भाई बहनों के इस मौल्यवान मन जो मैं स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे विचार, मेरा गर्व, मेरी अच्छी बातें, ये सब इस संगति को रोकती थी मेरे मन में आने के लिए। लेकिन वचन के अनुसार, तो जैसे हर एक शरीर का हिस्सा एक साथ काम करता है, जिससे जिसके द्वारा हमारा शरीर बढ़ता रहता है। तो हालांकि मैं अकेला अंधकार से बाहर नहीं आ सकता, मेरे मन में जो चोट लगी है उसको ठीक नहीं, लेकिन हाँ, चर्च की संगति में वो शक्ति है, वो मौल्यवान मन है जो परमेश्वर का मन भाई बहनों के पास है। ये एक ऐसा रिश्ता है, देना और लेना, इससे ही हमें शक्ति मिलते हैं। अगर मैं इस संगति को नहीं स्वीकारता, अगर मैं ऐसे ही हट्टी बना रहता, तो ये अद्भुत परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में नहीं आ पाता। जैसे यहाँ पे लिखा है, पूरा शरीर साथ होके, मिलके, और हर एक जोड़े को मिलके साथ में ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा हमें शक्ति मिलती है। ये मौल्यवान भाई बहनों का मन अगर मैं नहीं स्वीकार कर पाता, तो मैं ये दुष्टता के बंधन में बंधे रहता और मुझे बस ठुकरा दिया जाता। लेकिन ये मौल्यवान मन जब मेरे मेरे पास आया, मैं तुरंत इस अंधकार से बाहर आ पाया, और वो मन खुद को दोष देने का जो मन था, उससे मुझे परमेश्वर ने मुक्ति दे दी। तो सच्ची ये संगति, जैसे भजन संहिता में एक वचन है, 133 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे हम। देखो, यह क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया है। यह हमरून की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो अगर ये भाई, उनका मन जो मुझे बता रहे थे, ये बात कितनी मनोहर है। ये कहता है, ये हारून के सर पे मौल्यवान तेल जो उसके दाढ़ी से बहकर छोर तक जा रहा है। हमारे हमारे वस्त्र का जो छोर होता है, इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वहां तक वो पहुंचता है। वहां तक परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, ऐसा वादा किया है। मैं जानता भी नहीं था मैं कैसा हूँ, और मैं इतना बुरा जीवन जी रहा था, लेकिन उस मौल्यवान भाई का मन, परमेश्वर का मौल्यवान मन, यीशु का यीशु का प्रेम, इससे वो मेरे पास आया, मेरे साथ संगति की। जब ये मेरे मन में बहने लग गया, तो वो सारा अंधकार, वो दुख, उस सब से मैं ऊपर आ पाया और मैं परमेश्वर की ओर दौड़ पाया। हाँ, संगति की शक्ति ऐसी ही है। हाँ, मैं इसके बारे में जानता नहीं था, इसीलिए मैं संगति से बहुत नफ़रत करता था, मुझे गुस्सा आता था। ये कितना मूर्ख जीवन जी रहा था मैं, कितना दुष्ट जीवन जी रहा था मैं। तो अगर इस प्रकार की संगति अगर मैं नहीं करता, अगर मैं मुझे इस प्रकार का मुझे सीख नहीं मिलती, तो मैं समझ रहा हूँ कितना मैं दुष्ट था। तो अभी इस साल मैं 61 साल का हो गया हूँ। अगर अगर मैं अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर वो लाइसेंस जो मुझे मिला था उस पे विश्वास करता, तो 61 साल की उम्र में अभी मैं रिटायर हो जाता। हाँ, शायद मैं कैसे तो जी पाता, खाना खाता, थोड़े पैसे कमाता, लेकिन मेरे रिटायरमेंट के बाद अगर मैं 20 साल और जीने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करने के लिए। लेकिन अभी एक जवान लड़के की तरह मैं मुझे परमेश्वर कैसे काम करने लग रहा है, थाईलैंड में मिशनरी के लिए बुझाया। एक एक जवान लड़के की तरह मेरे लिए कितने मार्ग खोले हैं। तो जैसे एक जवान लोगों के मन की तरह मैं सुसमाचार के लिए दौड़ रहा हूँ, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए मुमकिन किया है। तो मैं ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे पीछे भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे साथ संगति की। तो यीशु के लहू, उसका प्यार,
जो बहा मेरी तरफ। मैं उस प्रेम में जब बढ़ा, उस मौल्यवान गौरवशाली सुसमाचार में जब मैं काम करने लगा, मेरा एक मिशनरी करके मेरा उपयोग परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर का अगर ये वचन नहीं होता, अगर उसकी संगति नहीं थी, अगर ये ट्रेनिंग नहीं थी, तो मैं बस मेरे शरीर की इच्छाओं के पीछे ही चलता और ऐसा व्यक्ति बनता जिसे हमेशा ठुकरा दिया जाता। लेकिन बहुत समय पहले पहले हमें बस कुछ नहीं करना पड़ता, बस ऐसे जीते थे लोग। लेकिन अब हम इतने व्यस्त हैं, हमें इतना काम दिया है परमेश्वर ने, इतनी शक्ति दी है मुझे थाईलैंड के भाई बहनों के साथ इस सुसमाचार का काम करना, कितना धन्यवादित है। तो सच्ची कभी कभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सामने, कभी 1000 2000 लोगों के सामने जब मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ, उस वक्त वो परमेश्वर का प्यार भरा मन, वो उल्लास भरा मन, ये कितना बड़ा आशीष मुझे दिया है परमेश्वर ने, मैं इसे महसूस कर पाता हूँ। तो अगर उस वक्त मैं आर्मी जाता, अगर मैं हार नहीं जाता, और अगर तब मैं संगति नहीं करता भाई बहनों के साथ में, मुझे ठुकरा दिया जाता हमेशा के लिए। लेकिन परमेश्वर की संगति के द्वारा मुझे परमेश्वर ने मुक्ति दी और ऐसा एक गौरवशाली जीवन में जी पाया आज तक। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ, सारा गौरव मैं परमेश्वर को देता हूँ। मैं परमेश्वर ने मुझे ये एकेडमी में प्रचार करने का मुझे मौका दिया है, मंडली की संगति के बारे में बात कर सका, ऐसा मन मुझे दिया परमेश्वर ने। तो मैं आशा करता हूँ ऐसा मन आप सब में भी बहे और आपके मन में भी, आपके जीवन में परमेश्वर से बहुत आशीर्वाद मिले और मसीह के अंदर आप आनंदी जीवन जिए। तो इस एकेडमी के वक्त के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और हम यहाँ समाप्त करेंगे। प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये जो मंडली की संगति है, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो संगति से नफरत करता था। जब मैं अब सोचता हूँ, अगर मैं उस वक्त मेरी इच्छाओं के पीछे अगर मैं जाता, मैं सिर्फ कचरे की तरह बनता जिसे फेंक दिया जाता। लेकिन चर्च के भाई बहनों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे साथ संगति की और पास्टर ने मेरे लिए परमेश्वर का वचन प्रचार किया और इसलिए मैं इस अंधकार से बाहर आ पाया। और इस अंधकार, इस दुख से जैसे मैं बाहर आया और मैं इस सुसमाचार की दौड़ में दौड़ पाया। मैं बस तेरा गौरव और तेरी महिमा करता हूँ। तो जैसे इस मंडली की संगति में तेरा मन हम सब तक पहुँचने दे और हमें अंधकार में गिरने न देना और हमें चिंता और किसी परेशानी में गिरने मत देना। बस तेरा गौरव करते, तेरे सुसमाचार सब जगह फैलाते, सब भाई बहनों के साथ, ऐसे भाई बहनों के साथ तू बस तेरा गौरव और महिमा स्वीकार कर। इस वक्त के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। धन्यवाद सभी को।